हेलो एमसीएम स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियो में हम इंस्ट्रक्शन फैच एंड एग्जीक्यूट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर के पास कितने प्रकार की इंस्ट्रक्शंस आती हैं और उसमें किन डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कंप्यूटर के पास जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनमें एक इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें प्रोसेसर और मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट हो, दूसरी इंस्ट्रक्शन में प्रोसेसर और आईओ डिवाइस को काम करने के लिए कहा गया हो, या फिर तीसरे प्रकार की इंस्ट्रक्शन वो हो सकती है जिसमें डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करना हो, या फिर चौथे प्रकार की इंस्ट्रक्शन वो हो सकती है जिसमें किसी कंट्रोल संबंधी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कहा गया। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मेमोरी में स्टोर होती है। इसका मतलब ये बिट्स की फॉर्म में स्टोर होंगी। यदि हम ये मान के चल रहे हैं कि 16 बिट वर्ड जो है वो एक इंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, मीन्स एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है, 16 बिट का है, तो उसके बिट्स डिवीजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लिखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बता रहा है कि बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 3 तक, मीन्स टोटल 4 बिट्स जो हैं वो ये बताती हैं कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शन की स्टार्टिंग की 4 बिट ये बताती है कि क्या करना है, और बाकी की जो 12 बिट्स हैं वो ये बताती हैं कि कहाँ करना है। ठीक है, इसका मतलब पूरी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की इंस्ट्रक्शन 2 हिस्सों में बटी रहती है। स्टार्टिंग का हिस्सा 4 बिट्स का ऑपकोड कहलाता है और लास्ट का 12 बिट का हिस्सा एड्रेस कहलाता है। ऑपकोड में मतलब ये ऑर्डर होगा कि करना क्या है, और बाकी के एरिया में ये ऑर्डर होगा कि कहाँ करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक ऑपकोड है 0001, तो इसका मतलब है कि लोड एसी फ्रॉम मेमोरी। एसी मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन के में उपस्थित डेटा से लोड करो, ये ऑर्डर है 0001 का मतलब है। ठीक है, अब कौन सी मेमोरी लोकेशन, तो वो बाकी के 12 बिट्स के एड्रेस में उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा जहां से डेटा को लेके आना है और उस डेटा को एसी रजिस्टर में लोड करना है। इसी प्रकार एक दूसरा ऑपकोड हो सकता है 0010। 0010 का मतलब क्या है, स्टोर एसी टू मेमोरी, मीन्स एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी में ट्रांसफर करो। 0010 का मतलब है एक्यूमुलेटर रजिस्टर की वैल्यू को मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करो। मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफर करो का मतलब है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ट्रांसफर करो जो बाकी की 12 बिट में लिखा हुआ है। यहाँ तीसरा एक ऑपकोड भी दिया हुआ है 0101। 0101 का मतलब क्या है, एड टू एसी फ्रॉम मेमोरी, मीन्स एसी में जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें मेमोरी एड्रेस पे लिखी हुई वैल्यू को जोड़ दो और उसको वापस कहाँ ट्रांसफर कर दो, एसी में ट्रांसफर कर दो। इसको हम पूरे कार्य को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको स्टार्टिंग में टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इजी कब हो जाएगा, यदि आपके पास बुक की जेरॉक्स है या फिर आपने बुक के नोट्स बनाए हुए हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं इस वीडियो की सहायता से, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ देखिए एक एक करके बॉक्स हम लेते हैं। ये 6 बॉक्सेस का एग्जाम्पल है। पहले बॉक्स पे कंसंट्रेट करिए। इस बॉक्स में देखिए ये मेमोरी लोकेशंस है। मेमोरी एड्रेस क्या है, 300, 301, 302 है ना, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक गया है, 941 तक। ये मेमोरी लोकेशंस के एड्रेस है। ये मेमोरी लोकेशन के अंदर का डेटा है। ये 1940, 5941, 2941, 0003, 0002 ये मेमोरी लोकेशन के अंदर का डेटा है। ठीक है, अब ये सीपीयू रजिस्टर है। सीपीयू में रजिस्टर में कौन से 3 रजिस्टर्स दिखाए हैं जो काम करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हैं 3, पीसी,
AC, IR। PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, AC मतलब एक्यूमुलेटर रजिस्टर और IR का मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। AC रजिस्टर का नॉर्मल उपयोग क्या होता है कि ये मेमोरी से आने वाले डेटा को अपने पास स्टोर करता है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस की जा रही है। PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है और IR उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जिस पे काम किया जाना है। समझ गए होंगे आप? PC नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को मेंटेन करता है। AC वो डेटा मेंटेन करता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग की जानी है या फिर जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट मिला है उसको यहाँ AC में स्टोर किया जाता है। और IR उस इंस्ट्रक्शन को लोड करके रखता है जिस पे काम किया जाना है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में PC की वैल्यू है 300, इसका मतलब मेमोरी लोकेशन 300 से इंस्ट्रक्शन आएगी और IR रजिस्टर में लोड होगी। इसलिए मेमोरी लोकेशन 300 से इंस्ट्रक्शन आई 1940 और IR रजिस्टर में लोड हो गई। ठीक है, अब क्या करेगा CPU? इंस्ट्रक्शन फैच हो गया। फैच का मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लाना। कौन सी इंस्ट्रक्शन फैच हुई? मेमोरी लोकेशन 300 की इंस्ट्रक्शन फैच हुई। अब फैच के बाद एग्जीक्यूट होता है ना, तो अब इस इंस्ट्रक्शन पे काम होगा। इस इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? 1940। तो अब ये जो 1 और 9 और 4 और 0 जो है ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं। इनको 4 बिट बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1 का 4 बिट बाइनरी, 9 का 4 बिट बाइनरी, तो 4 + 4 + 4 + 4 हो गई पूरी 16 बिट्स। तो अगर हम इसको 1 को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करें तो इसका मतलब होगा 0001। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑपकोड है। ये जो 1 है ये ऑपकोड है 4 बिट वाला, और ये जो 940 है ये मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। ऑपकोड ये बताता है कि क्या करना है, कहाँ करना है, वो इससे पता चलता है। तो 1 ये बता रहा है कि काम, ये वाला काम करो। अब 1 का मीनिंग प्रोसेसर के लिए क्या है? यहाँ देखिए 0001। 1 का मीनिंग क्या है? लोड AC फ्रॉम मेमोरी। मीन्स ये जो ऑर्डर है ये कह रहा है कि AC रजिस्टर को लोड करो। कौन सी मेमोरी लोकेशन से? 940 मेमोरी लोकेशन से। इसलिए आप यहाँ अगले बॉक्स में देखिए एक्शन परफॉर्म हुआ। मेमोरी लोकेशन 940 का जो डेटा है वो AC रजिस्टर में आ गया। यहाँ AC रजिस्टर खाली था। ऑर्डर पे काम हुआ। कौन सा ऑर्डर? 1940। इसके अकॉर्डिंग AC रजिस्टर को 940 मेमोरी लोकेशन के डेटा से लोड कर दिया गया। इसी के साथ साथ एक चेंज आप देख रहे हैं PC रजिस्टर में। यहाँ देखिए PC रजिस्टर की वैल्यू थी 300, अब वैल्यू हो गई 301। इंक्रीमेंट हो गया PC रजिस्टर ऑटोमेटिकली। हर बार जब करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है तो PC रजिस्टर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया 300 से 301। तो 301 का मीनिंग क्या है कि अब अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ से आने वाली है? मेमोरी लोकेशन 301 से आने वाली। ठीक है, तो अब ये वाला बॉक्स देखिए। इस बॉक्स में क्या इंडिकेट हो रहा है कि मेमोरी लोकेशन 301 से इंस्ट्रक्शन आई और कहाँ ट्रांसफर हो गई? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ क्या है वैल्यू? 5941। तो ये 5941 यहाँ लोड हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फैच हो गया इंस्ट्रक्शन। इसी के साथ साथ अब 301 की जगह PC की वैल्यू 302 हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप PC की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, 302 हो गई है। अब यहाँ काम और क्या काम होगा? तो इस इंस्ट्रक्शन में ये जो इंस्ट्रक्शन है ना 5941, इसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर काम करेगा। तो आप यहाँ देखिए 5 वो वैल्यू है जो ये बताती है कि क्या करना है।
941 वो वैल्यू है जो ये बताती है कि कहाँ करना है। तो 5 का मतलब बाइनरी में होता है 0101। ये देखिए 0101 मीन्स 5। तो इसका मतलब क्या है, एड टू AC फ्रॉम मेमोरी मीन्स AC में जो वैल्यू है उसको मेमोरी एड्रेस की वैल्यू के साथ जोड़ दो। ये ऑर्डर आया है। तो यहाँ ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ध्यान से देखिए। AC में वैल्यू थी 0003, ठीक है, और मेमोरी लोकेशन 941 पे वैल्यू है 0002। तो ऑर्डर आया है इस 0002 को इस 0003 से जोड़ दो। तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 3 + 2 वैल्यू जनरेट हुई 5 और ये 5 AC में ट्रांसफर हो गया। लोड एड AC टू मेमोरी, AC और मेमोरी की वैल्यू को जोड़ दिया गया और AC में डाल दिया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ अब इसकी वैल्यू हो गई 302। अब इसके बाद इसके आगे के टॉपिक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इतना एग्जाम्पल आराम से इसको बार बार पढ़ के समझिए, फिर इसको रिपीट करते हुए अगले वीडियो में बात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।